जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आज मैं बात करूंगा। आपने जैसा मुझे पूछा था कि साहब देखिएगा 25 अगस्त को जैसा कि नोटिफिकेशन के अंदर ही आया था कि यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जो वो टेंडर के लिए निकाला था कि जो भी कंपनी अगर एग्जाम कराना चाहती है यूपी पुलिस का तो वो जो अपनी निविदाएं दे सकती है। और वो 25 जो अगस्त था वो लास्ट डेट था। 25 अगस्त जा चुकी है, मैंने उसका वेट किया था कि हो सकता है 26 को या फिर 27 को जो है इसका कोई अपडेट आए, लेकिन अभी तक जो है कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है। और मुझे लगता है कि देखिएगा सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि अगर देखिएगा जैसे अगर टेंडर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है तो 1 या 2 दिन के बाद में अगला टेंडर का निविदाएं जो है वो मांग ली जाती हैं। लेकिन इस बार देख सकते हैं आप, क्योंकि देख सकते हैं कि सर्दियों का मौसम आ गया है और आपको पता होगा ऑलमोस्ट यूपी पुलिस का ये एक तरीका होता है, पैटर्न होता है कि वो सर्दियों में ही जो है वो ज़्यादातर एग्जाम कंडक्ट होता है। और आपको पता है कि यूपी पुलिस के अंदर नई जो भर्ती आने वाली है वो काफ़ी एक लंबे समय के बाद में ये जो आ रही है, ऐसे में आप देख पाएंगे कि जो ये पदों की संख्या है वो काफ़ी हद तक जो वो बढ़ जाएगी। ऐसे में हर डिपार्टमेंट में जितना लेट भर्ती होता है उसके इतना लेट भर्ती होगा उसमें ज़्यादा पद जो है वो जुड़ते चले जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे हर महीने हर दिन जो वो यूपी पुलिस में बहुत बड़ी जो है वो कांस्टेबल हैं, अलग अलग पदों पर कार्यरत हैं, तो उन सब का जो होता है वो सेवानिवृत्त होते रहते हैं, तो उनकी जगह खाली होती रहती हैं। तो ऐसे में ये एक अच्छा मौका है। इस बार यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आ रही है, यूपी पुलिस सिविल, पीएसी, फायरमैन के अंदर और जेल वार्डर के पद पर जो ये भर्ती होने वाली है उसको आप विशेषकर थोड़ा प्रायोरिटी रखिएगा। क्योंकि जब ये एग्जाम होगा तो उसमें चारों चीज़ों को लेकर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और एक और बात, अपने मन के अंदर से भ्रम निकाल दीजिएगा किस तरह इसका पेपर बहुत हार्ड आता है। नहीं जी, पेपर हार्ड नहीं आता। आपको बस 3 चीज़ों को मजबूत कर लेना है, चौथा ना भी करेंगे तो भी चलेगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आपको जनरल नॉलेज यानी जीके के अंदर, जिसमें कि करंट अफेयर हो या फिर जीके के बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ी चीज़ों को आप याद रखिएगा। आपको ध्यान रखना है आप अपना जो मैथ, रीजनिंग और हिंदी के ऊपर कमांड अगर बेहतर करेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप जीके के अंदर बहुत अच्छा नहीं भी करेंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जीके को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखिएगा मेरी रणनीति ये रही थी उस टाइम पर जब मैं तैयारी कर रहा था कि देखिए जीके को लेकर के मुझे ज़्यादा जो है सोच विचार नहीं करना है, क्योंकि जीके में पता नहीं होता है। मेरे बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो कि मैंने पढ़े नहीं थे, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा बाहर का नॉलेज था न्यूज़पेपर से या फिर टीवी में देख करके, तो वो सारे सवाल जो पेपर में आए थे तो मैंने उनको कर लिया था। लेकिन मेरा विशेष जो कमांड था वो रीजनिंग और हिंदी, और तीसरे नंबर पर मेरा मैथ आता था, और चौथे पर जो था वो जीके था। जीके जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस टाइम पर इतना एनर्जी था कि हाँ जीके में कहीं से कुछ पूछो तो मैं जवाब दे पाऊंगा। लेकिन जब एग्जाम आया तो उसके बाद में पता चला कि जो पेपर की भाषा थी, जो लैंग्वेज थी वो डिफरेंट थी। तो ऐसे में थोड़ा सा प्रॉब्लम करने को देखने को मिला था। एक और चीज़ याद रखिएगा, देखिए करंट अफेयर की बात आप पूछते हैं, देखिए सर करंट अफेयर जो होता है आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ने में बुराई नहीं है, आप रोजाना जो है क्लासेस लीजिएगा, लेकिन करंट अफेयर आप देख पाएंगे ना जो आपने 80-90% जो याद किया है, नोट्स बनाए ना, वहाँ से देखने को नहीं मिलेगा। ये जेन्युइन है, आप देख लेना कभी पेपर में। तो करंट अफेयर का जो होता है बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो आपने ना भी पढ़े हो, सिर्फ टीवी में देख लें तो भी आप क्लिक कर जाएंगे, और बहुत डेप्थ में पूछ लेता है तो दिक्कत होता है, डाटा को याद करने में थोड़ा सा मुसीबत देखने को मिलती है। लेकिन मैथ, रीजनिंग और हिंदी में ऐसी कोई मुसीबत नहीं होती है। मैथ के अंदर आप देख पाएंगे ज्यादा 17 से 18 प्रश्न आते हैं, जिनमें से कि आप एक जिसने कुछ तैयारी नहीं किया ना वो भी 10-12 प्रश्न तो वो आराम से कर लेगा, 12 दूनी 24 नंबर हो जाता है। और इधर मैं बात करता हूं, ये आपका जो रीजनिंग होता है, रीजनिंग का लेवल बहुत हार्ड नहीं आता, लेकिन हर बार पेपर में 10 से 12 प्रश्न नए तरीके के देखने को मिलते हैं। तो जिनका सेकंड या थर्ड शिफ्ट या अगले दिन जो पेपर होता है उनको काफी ज्यादा जो इस चीज का बेनिफिट मिलता है, और वो समझ जाते हैं कि इस तरीके जो नए प्रश्न आए उनको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि रीजनिंग में बेहतर स्कोर हो सकता है, हिंदी में हो सकता है, मैथ की आप बिल्कुल चिंता ना करें। 2-3 सवाल ऐसे आएंगे जो कि जिसने अच्छी तैयारी कर रखी है उसको भी वो घुमा देगा। तो ऐसे में 2-3 सवालों को लेकर के आप मैथ की टेंशन को अपने लिए ना बढ़ाएं, रीजनिंग और हिंदी को बहुत बेहतर करें, लगातार जो प्रैक्टिस लगाते रहें, टेस्ट पेपर लगाते रहें यूपी पुलिस की बेहतर तैयारी करने के लिए। तो प्रैक्टिस के लिए मैं कहूंगा कि चक्षु प्रकाशन का बेस्ट बुक पब्लिक मार्केट में आ चुका है। स्टडी गाइड के साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी मार्केट में आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप बाय कर सकते हैं। इसको अमेजोन से भी बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यूपी पुलिस का स्टडी गाइड में जो आप देख पाएंगे इसमें 3000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, और इधर आपका 5 सॉल्व पेपर्स भी यहाँ पर देखने को आपको
मिलेंगे। अगर मैं प्रैक्टिस सेट की बात करता हूं तो 2500 से ज़्यादा 10 जो है प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे और साथ ही में 8 सॉल्व पेपर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए और बाय करिएगा। और जब जब पेपर आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा, तब आप फॉर्म भरेंगे और एक ही बार में जो आप इसमें चयनित हो जाएंगे। और बहुत शानदार नौकरी है। देखिएगा, आप सिविल में, फायर में, पीएसी में, हर डिपार्टमेंट एक अपना अलग डिपार्टमेंट, एक अलग जो है चुनौतियां होती है। बड़ा अच्छा जो होता है रेस्पॉन्स उसमें देखने को मिलता है। जब आपके तन पर ये जो वर्दी हो जाती है ना, तो उसके बाद में इसके फायदे बहुत होते हैं। अब मैं आपको इस वर्दी के फायदे आपको बताता हूँ। देखिएगा, जब भी आप कहीं हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, मैं इन सारी चीज़ों को अपने ऊपर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो देखा है, उस चीज़ को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब भी आप किसी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर निजी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उनमें जब आप जाते हैं तो आपकी प्राथमिकता अलग ही होती है। आप देखिएगा, कभी भी आप जाइएगा, जब वर्दी पहन लेंगे तो उसके बाद में आप जाएंगे तो लाइन लगी होगी काफ़ी लंबी, 100 50 मरीजों की लाइन लगी होती है। उसमें से आप भी एक मरीज होते हैं उस समय पे। तो ऐसे में आपको जो है ना अलग ही प्राथमिकता मिलेगी। जब भी आप अंदर डॉक्टर साहब से मिलने जाएंगे तो बाहर वार्ड बॉय खड़े रहते हैं, तो वो जो आपको प्राथमिकता के तौर पर आपको जो है वो ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि जब आपको भी जो है लाइन में लगा दें। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि एक एक 2-2 घंटे का समय आपका बस 1 सेकंड में बच जाता है। तो ये सब वर्दी का ही तो सम्मान है। देखिएगा, ये सम्मान सिर्फ तभी मिल पाता है जब आप दूसरे को सम्मान देंगे। आपने वर्दी पहन लिया और उसके बाद में आप साहब हमसे बड़ा तो जो है कोई नहीं है, तो ऐसे में आप सामने वाले को सम्मान नहीं दे रहे और उसके साथ में रूड बिहेवियर के साथ में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको कोई भी जो है वो तवज्जो नहीं देगा। आपको भी उसी लाइन में लगना पड़ेगा जिस लाइन में आप हैं। तो ये तो उनकी एक तरह से सम्मान है कि साहब देखिए ड्यूटी पर जाना है उनको, और वो आपकी इज्जत करते हैं। इसलिए आप भी जब ये वर्दी पहन लें तो आपके अंदर जो है ना शालीनता होती है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जब भी देखिएगा, मैं बताता हूँ, मैं जब डॉक्टर साहब से मिलने जाता हूँ, मोस्ट ऑफ टाइम, मैनी टाइम्स मैंने देखा, मैं ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ही जाता हूँ। जब भी कभी देखा अंदर डॉक्टर साहब होते हैं, आप जाइएगा डॉक्टर साहब के सामने, डॉक्टर साहब की एक बड़ी पोस्ट होती है, वो MD MBBS बड़े डॉक्टर होते हैं, तो उनके सामने जाकर के आप जो है ना जय हिंद करिएगा, बहुत सम्मान मिलता है उनको। समझ लीजिएगा, जब वो आपकी सैल्यूट को देख लेंगे ना, तो उसके बाद में आपको बाहर तो खड़े नहीं होने देंगे, सीधा अंदर आ जाइए। हज़ारों की भीड़ हो, आपको अलग कर देंगे वो, ठीक है ना। तो ये एक प्राथमिकता जो मिलती है वो आपके बिहेवियर पर, वर्दी का सम्मान जो होता है उस पर डिपेंड करता है। आप अगर रेल में, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आपको पता है कि आपको ऐसा तो नहीं 1 महीने पहले से आपको छुट्टी का पता चल जाता हो, ऐसा नहीं होता है। येस और नो, बहुत 99% में क्या होता है कि आपको तत्काल छुट्टी मिलती है। सपोज करिए आज शाम का ट्रेन है, अभी आपको छुट्टी मिल जाएगा, कल छुट्टी मिल जाएगा। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दिन पहले नहीं मिल पाता है, जिससे कि टिकट का जो पहले से ही रिजर्व कर सकें। तो ऐसे में क्या होता है, आप जनरल का टिकट लेते हैं और आप जाते हैं। इसके साथ में देखिएगा, जब आप जाते हैं तो कहीं पर भी सीट नहीं मिल रही है तो वहाँ पर भी आपको जो लोग इज्जत देते हैं, तो ये सब इज्जत आपके हाथ में है। अगर आप सम्मान के साथ में आप दूसरे से रिक्वेस्ट करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो आपको जो है वो जगह दे देते हैं कि साहब आप बैठ जाइए, दीवान जी आप बैठ जाइए। तो ये सब आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाएंगे तो इसका आपको इज्जत देखने को मिलेगा। और मैं ये वादे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप अपने घर पर पहली बार जब इस वर्दी को पहन कर जाएंगे तो आपके माँ बाप है ना यार, जीवन में उससे बड़ा सुख जो है उनको कभी नहीं मिल पाएगा। सरकारी नौकरी लगने के बाद में आपके पंडित दीनदयाल कैशलेस कार्ड बन जाते हैं, स्टेट हेल्थ कार्ड के फ्री कार्ड बन जाते हैं जिनसे आप इलाज करा सकते हैं। और देखिएगा, आप प्राइवेट नौकरी में रह करके कितना भी कमा लीजिएगा, लेकिन सरकारी की जो एक तरह से डिमांड होती है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। सरकारी आपको लाइफ टाइम जो आपका साथ रहेगा, मतलब LIC बीमा की तरह होता है। आप देख पाएंगे कि जब भी आप बीमार होते हैं, पेरेंट्स बीमार होते हैं, तो पूरा खर्च जो होता है वो जो सरकार जो उठाती है। प्राइवेट में आप कितना भी कमा लो, लेकिन जब एक बड़ी मुसीबत आएगी तो आपको जो है निकल से बहुत दिक्कत हो जाएगा। ऐसे में मैंने इसीलिए जो है इस सेक्टर को चुना था और मेरा ये प्रयास है कि अगली जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी उसके लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट चीज़ें जो तैयार हो भी गई हैं, बस आगे जो आने का इंतज़ार है। तो बस मैं आपसे कहूँगा कि प्रैक्टिस जो है वो लगातार लगाते रहें। बस मैं इतना ही कहूँगा कि आपकी इज्जत अपने हाथ में है और नौकरी लगने के बाद में सारे सपने पूरे हो जाते हैं। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही नया नोटिफिकेशन आएगा इससे संबंधित टेंडर से मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। अपना आप ध्यान रखिएगा।